आज घर जाने के लिए उसे काफी देर हो गई। एक दूसरे एम्प्लॉय की छुट्टी के कारण सारा काम अब उसे करना पड़ गया था। रात के करीब 11 बजे उसने ऑफिस बंद किया और घर के लिए निकला। अपनी बाइक निकालने की कोशिश करने लगा पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अरे यार, अब इसे क्या हो गया? वो काफी देर तक कोशिश करता रहा लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। मोबाइल निकालकर उसने मैकेनिक को फोन किया पर वो फोन नहीं उठा रहा था। मोबाइल देखा तो बैटरी भी खत्म हो रही थी। क्या मुसीबत है, लगता है आज घर टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। उसने सड़क से जाती एक टैक्सी को हाथ किया। उसकी किस्मत अच्छी थी, टैक्सी भी रुक गई। सर, कहाँ चलना है? ओ, मारिया सोसाइटी। सर, वहाँ तक तो नहीं जा सकेंगे। हाँ, पर करीब छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं, वहाँ से मैं पैदल चला जाऊंगा। और दोनों का सफर शुरू हो गया। कुछ दिन पहले ही उसे ये नौकरी लगी थी। नया शहर, नई जॉब, नए लोग। पर कुछ ही दिनों में वहाँ के लोगों में अच्छी तरह से घुल मिल गया था। वैसे उसकी शिफ्ट 6 बजे ही खत्म होती थी पर आज पहली बार उसे ऑफिस में काम करते करते वक्त का पता भी नहीं चला था। रात काफी होने के कारण सड़क पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। उसने टैक्सी से बाहर देखा तो होटल भी अब बंद हो रहे थे। कुछ ही देर में वो अपनी तय जगह पर पहुंच गए। टैक्सी से उतरकर उस आदमी ने पर्स में से कुछ पैसे निकाले और टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखकर कहा, अब कितने पैसे हुए आपके? कोई बात नहीं सर, मेरी आज की कमाई पूरी हो चुकी है। बस यहाँ से गुजर रहा था तो आपको परेशानी में देखा, इसलिए लिफ्ट दे दी। और शुक्रिया भाई। ठीक है सर, फिर मिलेंगे। इतना कहकर वो टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर वहां से चला गया। अब उसे पैदल अपने घर जाना था जो करीब आधे घंटे की दूरी पर था। चलते चलते वो एक पुल के पास पहुंच गया जो सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए ही बना था। उस पुल के नीचे से जाने में उसे थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी पर वो जायज भी था क्योंकि कुछ दिन पहले ही उस पुल के नीचे एक आदमी की लाश पुलिस को मिली थी। उस आदमी की मौत का कारण पुलिस अभी तक खोज रही थी पर कुछ लोगों का मानना था कि शायद वो आत्महत्या थी। अब ऐसी किसी भी जगह से हमें थोड़ा तो डर लगता है जहां हमने खुद किसी की लाश देखी हो। दूसरा रास्ता काफी दूर था, मतलब रोड की दीवार पार करने के लिए उसे 1 किलोमीटर का सफर चलकर तय करना होगा। उसने सड़क के दोनों तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने पुल के एक छोर पर खड़े होकर भीतर की ओर देखा तो कुछ ही कदम का फासला तय करके वो दूसरी तरफ जा सकता था पर नीचे काफी अंधेरा होने के कारण उसका दिल घबराने लगा। मोबाइल निकालकर उसने टॉर्च ऑन कर दी और पुल के भीतर कदम रखा ही था कि तभी मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई। काम के चक्कर में उसने अपना मोबाइल चार्जिंग पर ही नहीं लगाया था। वह वहीं रुक गया। आगे कदम बढ़ाने में उसे थोड़ा डर लग रहा था। इतने में सामने पुल के दूसरे छोर से एक 4 साल का छोटा बच्चा हंसते खिलखिलाते हुए अंदर दौड़ कर आता दिखाई दिया। वो भी उस बच्चे की तरफ चलकर जाने लगा। तभी उस बच्चे की माँ पुल की दूसरी तरफ खड़ी उस बच्चे को आवाज देने लगी, बेटा इतनी तेज मत दौड़ना, गिर जाओगे। उस महिला को देखकर लग रहा था कि वो इसी पुल के पास भीख मांगकर अपना गुजारा चलाती होगी। कटे फटे मैले कपड़े, बालों की हालत भी ऐसी थी जिन्हें शायद कई दिनों से कंघी नसीब नहीं हुई थी। दौड़ते दौड़ते वो बच्चा एकदम से नीचे जमीन पर गिर गया और वो बच्चा रोने लगा। उसे रोता देख वो तेज कदमों से उस बच्चे के पास पहुंचा और बच्चे को गोद में उठाकर बोला, बेटा आपकी माँ आपको बुला रही है। तब तक उस बच्चे की माँ भी दौड़कर उसके पास पहुंच गई थी। बच्चे को माँ के हाथ में देते हुए कहा, बड़ा प्यारा बच्चा है आपका पर बड़ी शैतानियां करता है। माँ ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ शैतानी तो करेगा ही, शैतान जो ठहरा। और एकदम से उस औरत का रूप भी बदल गया। उसका वो डरावना रूप देखकर उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। डर के मारे वो तेजी से उस पुल के बाहर की तरफ दौड़ने लगा। वह पुल से बाहर आने वाला था पर उसने देखा कि सामने वही महिला खड़ी है। वह एकदम से रुक गया और मुड़कर दूसरी तरफ दौड़ने लगा और दौड़ते हुए सामने उसे वही बच्चा नजर आया जो पुल के दूसरे छोर पर था। अब वो उस पुल के बीचों बीच खड़ा था। सामने वो बच्चा हंसते खिलखिलाते कभी पुल की एक दीवार को तो कभी दूसरी दीवार को छूते हुए खेलने लगा। सामने का वो दृश्य देख उसकी जान हलक तक आ गई। वो सामने से तो नहीं जा सकता था। उसने पीछे देखा पर अब पीछे पुल के उस छोर पर अब वो महिला नहीं थी। दोबारा सामने देखा तो वो बच्चा अभी भी हंसते हुए दौड़कर दीवार के साथ खेल रहा था। बिना कुछ सोचे वो पीछे मुड़ा और बाहर निकलने के लिए दौड़ ही रहा था कि तभी उसका ध्यान अपने पैरों पर गया जिन्हें नीचे बैठी उस महिला ने पकड़ रखा था। तभी पुल के एक छोर से एक तेज रोशनी भीतर आने लगी। उसने उस तेज रोशनी की तरफ देखा पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था पर एक औरत की बेहद डरावनी हंसी उसके कानों में गूंजती रही। अगले दिन वो होश में आया तो सुबह हो चुकी थी। वो किसी अस्पताल के बेड पर था। उसे होश में आया देख नर्स ने कहा, अब आपको कैसा लग रहा है? जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मुझे यहाँ कौन लाया? तभी वहाँ बैठा वार्ड बॉय बोला, आपको यहाँ लाने वाले अभी आते ही होंगे। तभी दरवाजा खोलकर वही टैक्सी ड्राइवर भीतर आ गया। अरे तुम यहाँ कैसे? उनकी तरफ देखते हुए नर्स ने कहा, अरे यही तो है जो रात को 2 बजे आपको यहाँ लेकर आए, वरना आपकी जान पर बन सकती थी। उसके पास बैठते हुए टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ पर तुम मुझे यहाँ कैसे लेकर आए? सर, आपको छोड़कर टैक्सी लेकर घर पहुंचा तो नीचे उतरते वक्त पीछे की सीट पर देखा तो आपका बैग मेरी टैक्सी में ही रह गया था। कुछ जरूरी सामान होगा इसलिए मैंने टैक्सी वापस घुमाई और जहां आपको ड्रॉप किया था उसी जगह पर आ गया पर आप वहां नहीं थे। मैं टैक्सी थोड़ा आगे लेकर आया और आपकी सोसाइटी की तरफ जाने वाले पुल के नीचे नजर डाली तो आप खड़े थे। मैंने टैक्सी से आपको आवाज लगाई
पर आप मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे थे। तभी मैंने टैक्सी पुल की तरफ मोड़ी और देखा तो आप काफी डर गए थे और डर के मारे आप एकदम से बेहोश हो गए और मैं आपको यहाँ लेकर आ गया। सच में मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह से अदा करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं सर, एक बात बोलूं? अरे बोलो ना। वो पुल काफी अजीब है, दोबारा रात के समय उस पुल के नीचे मत जाइएगा। टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर वह एकदम से खामोश हो गए और हाँ में गर्दन हिलाई। अच्छा सर, आपका ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। कहते हुए वो टैक्सी ड्राइवर वहां से चला गया। वह बेड पर आंखें बंद करके टैक्सी ड्राइवर की बात पर सोचने लगा। उसे इस तरह ख्यालों में खोया देखकर नर्स ने पूछा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। वो पुल बड़ा ही अजीब है, लेकिन ऐसा क्या है उस पुल में? नर्स ने हाथ में लिए इंजेक्शन को लोहे की सलियों से टंगे ग्लूकोज की बोतल में इंजेक्ट करते हुए कहा, सच में आप बड़े किस्मत वाले हैं साहब। वो तो है, मुझे तो कल ही लगा था कि मेरा खेल खत्म हो चुका है। आदमी की बात सुनकर नर्स ने कहा, आज तक रात के समय उस पुल पर गुजरते हुए जिसने भी उस औरत और बच्चे को देखा है ना, उसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। हाँ पता है, कुछ दिन पहले ही एक आदमी की लाश वहाँ मिली थी। पुलिस को उसके मरने का कारण भी पता नहीं लगा। उस महिला ने आगे कहा, कहते हैं कि जब वो पुल बनाया जा रहा था तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन होते ही दोबारा पुल की दीवार गिर जाती और कोई ना कोई हादसा हो जाता था। कुछ महीनों तक यही सिलसिला